टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता में उपविजेता रहा हिमाचल। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। विलुप्त हो रही हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी जिजुराना का विश्व धरोहर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में कुनबा बढ़ने लगा है। एक साल के भीतर यहाँ जिजुराना की संख्या 63 से बढ़कर 70 पहुंच गई है। इसका खुलासा पिछले महीने 26 और 27 अप्रैल को पार्क के प्रबंधन वर्ग की ओर से किए गए सर्वेक्षण में हुआ है। इससे माना जा रहा है कि इस वन्य प्राणी को कुल्लू का वातावरण रास आ रहा है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में जिजुराना की गणना के लिए कुल 18 स्टेशन चिन्हित की गई है और सर्वेक्षण करने के लिए गई 12 टीमों ने 12 स्टेशनों में सर्वे की, जिसमें से एक साल में 7 जिजुराना ज्यादा पाए गए। एचपीयू के बीसी रहते जारी हुए बेनामी पत्र मामले में 2 महीने के भीतर यदि पुलिस जांच में कोई नतीजा नहीं आया तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। हमीरपुर में जिला भाजपा के स्वागत कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बेनामी पत्र मामले की डीजीपी जांच कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और जब बीसी बने तब उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में सिंगल और डबल बेंच ने उन्हें वरी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार 50 से अधिक सीट लेकर फिर सत्ता में आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने रविवार को गण की सेर स्थित माधव सृष्टि बहुआयामी शिक्षण संस्थान केंद्र में मिट्टी के घरों का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए मिट्टी के घर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन परिसर के महामंत्री रविंद्र ठाकुर ने किया। परिसर में चलाई जा रही अलग अलग आयामों की जानकारी संस्था के अध्यक्ष वीरेंद्र सूद और योग भारती संस्थापक श्रीनिवास मूर्ति ने दी। देश की राजधानी दिल्ली में हुई राष्ट्रीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम उपविजेता बनी। ये मुकाबला मुंबई और हिमाचल के बीच खेला गया। प्रतियोगिता में देश के 12 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। मुंबई और हिमाचल की टीम फाइनल में पहुंची थी। फाइनल में हिमाचल टीम मुंबई से 20 रन से हार गई। इससे पहले प्रदेश की टीम ने 2019 में चंडीगढ़ में हुई प्रतियोगिता में विजेता का खिताब जीता था। ये प्रतियोगिता बीते सप्ताह दिल्ली में हुई। फाइनल में हिमाचल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। बिजली बोर्ड से जुड़ी शिकायतों का निवारण अब सर्किल स्तर पर होगा। बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना को लागू कर दिया है। इस अधिसूचना के अनुसार सर्किल स्तर पर अधिकारियों की टीम गठित की गई है जो उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल के रूप में शिकायतों का निपटारा करेगी। इस टीम में स्वतंत्र रूप से सदस्य शामिल किए जाएंगे और इन सदस्यों को सभी तरह के भुगतान आयोग करेगा, जबकि बिजली बोर्ड से तैनात होने वाले फोरम के पदाधिकारियों को किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार 50 नई एम्बुलेंस की खरीद करेगी। इस खरीद को लेकर केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। ये सभी एम्बुलेंस 108 के बेड़े में शामिल होंगी। 50 नई एम्बुलेंस आने से हिमाचल में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में इन एम्बुलेंस से उन क्षेत्रों को जोड़ने की तैयारी है जिनमें अभी तक राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू करने के लिए वाहनों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि प्रेम, करुणा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति भगवान बुद्ध ने पीड़ित मानवता को मध्यम मार्ग दिखाकर एक नई अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि सर्व कल्याण और सहिष्णु समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है कि हम भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने व्यवहारों में शामिल करें। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बधाई संदेश में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा एक पवित्र त्योहार है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद ही भगवान बुद्ध ने पीड़ित मानवता की सेवा को अपना ध्येय बनाया। सोलन जिला में रविवार को जंगल दहक उठे। कसौली और सनावर के जंगलों में भयंकर आग से करोड़ों की क्षति हुई है। 2 दमकल कर्मचारियों समेत 3 लोग झुलस गए हैं। इन्हें उपचार के लिए कसौली कैंट अस्पताल लाया गया, जहां से सभी को मैक्स अस्पताल चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। आग बुझाने में सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। दमकल कर्मी, स्थानीय लोग और सेना के जवान देर रात तक आग पर काबू पा रहे थे। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 5 बजे कसौली के साथ लगते मणौन गांव के जंगल में आग लगी। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने कैंट को दी थी। मैदानों की तपिश से राहत पाने के लिए वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानियों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है। शिमला, कसौली, चैल, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी सैलानियों से गुलजार हो गई हैं। वीकेंड पर 3 छुट्टियों के चलते 2 दिन में करीब 14,800 पर्यटक वाहन शिमला पहुंचे। इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आ रही है। सैलानियों की भारी आमद से पर्यटन व्यवसायी खासे उत्साहित हैं।
सिरमौर जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर मारकंडा नदी में नहाने उतरे 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों ही मृतक हरियाणा के रहने वाले थे। मृतकों की शिनाख्त गौरव और रमन के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर गांव के 4 युवक रविवार को नाहन के समीप खजूरना पहुंचे। गर्मी से निजात पाने के लिए चारों युवक मारकंडा नदी में एक कुंड में नहाने उतरे। कुछ ही देर बाद कुंड में नहाते वक्त गौरव और नमन डूबने लगे। दोस्तों को डूबता देखा अन्य 2 साथी संदीप और अर्शदीप पानी से बाहर निकलकर सहायता के लिए चिल्लाने लगे। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक गौरव और रमन कुंड की गहराई में डूब चुके थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।